हेलो गाइस, आ गए हैं न्यू टॉपिक और न्यू होस्ट और न्यू जोश के साथ अपने हिंदी एंड इंग्लिश पुंज में। आइए इस टॉपिक में क्या कहते हैं, हम दोनों ही चैप्टर को रिवीजन करते हुए इसको हम नए ढंग से, नए सिरे से, नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और नए टॉपिक और नए होस्ट और न्यू जोश के साथ जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है इंग्लिश विज्ञान से। और क्या कहते हैं, कल के लिए टेस्ट के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। कल का टेस्ट का सोल्यूशन इसी टाइम पे हम कराकर अपलोड कर देंगे, टाइमिंग मिलेगा तो। कल का टेस्ट 32 मार्क्स का रहेगा, चैप्टर 1 और 2 याद रखिए। इसमें चैप्टर 1 और 2 को हम फुल्ली रिवीजन करा देंगे। इससे बाहर क्वेश्चन ना पूछा है, ना पूछेगा, ना पूछ सकता है। क्या चलता है, आइए देखते हैं इस टॉपिक में इंग्लिश के कैसे की शुरुआत हुआ, इंग्लिश कब से कब तक रहा, इंग्लिश से कब से कब तक चला, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे चला, इंग्लिश के पहले भी कोई कोई लैंग्वेज था। आइए इस टॉपिक में पूरा क्लियर करते हुए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हुए जो भी टॉपिक है, इस टॉपिक से हम आगे देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है, हाउ इंग्लिश बिगन। इंग्लिश का शुरुआत कब से कब हुआ। तो हमने आपको पहले भी बता चुका कि इंग्लिश अभी के टाइम में क्या कहता है। अगर अभी के टाइम में अगर आपको कोई कहे कि इंग्लिश क्या लैंग्वेज है, तो इंग्लिश को वो क्या कहता है। अभी के दौर में जैसे कि सब लोग अगल बगल में देखकर अगर बोला जाए तो इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अभी उभर रहा है। हर एक जगह देख रहे हैं, हर एक फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर से लेके रेलवे, हर एक जगह स्कूल में भी, हर एक जगह इंग्लिश मीडियम की ही प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जा रहा है। इस चलते इंग्लिश का कितना महत्व हो रहा है आज की डेट में, ये चीज़ आप देख रहे होंगे। इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ है और आज के डेट में नहीं, कुछ दिन पहले तक भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा क्रेज है। और पहले तो उतना नहीं था, लेकिन अब कुछ दिन आने वाला पीढ़ी में भी, जैसे हम लोग अभी हिंदी में जो वो चीज़ बोल रहे हैं वो चीज़ भी इंग्लिश में लोग बोलेगा। इतना तक इंडिया, ज़्यादा नहीं, 10 साल के अंदर में ये चीज़ आपको प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। आइए इस टॉपिक को देखते हैं, हाउ इंग्लिश बिगन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इंग्लिश बिगन, इंग्लिश का कैसे शुरुआत हुआ, इंग्लिश का शुरुआत कब से हुआ। तो इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश कितना साल पुराना था, ये ऑब्जेक्टिव हर एक साल पूछा है या पूछ सकता भी है कि इंग्लिश कितना साल पुराना है, अंग्रेजी कितना साल पुराना लैंग्वेज है। कोई भी क्वेश्चन को एक बार समझिएगा। मेरे हिसाब से क्या है कि पिछला टेस्ट में भी मेरे साथ भी यही हुआ था, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस क्वेश्चन भी ना पढ़ ले, मार दिया टिक आके देख रहे हैं तो गलत हो गया। पिछला बार का स्कोर भी आपको पता हो कितना लाए थे। ये चलते देख के हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में क्या सूटेबल है, सूटेबल देखेंगे। पहला सूटेबल अगर लड़ रहा है, खट से मार दिया टिक द करेक्ट। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। इंग्लिश का शुरुआत, आइए फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है इंग्लिश इज 1500 ईयर्स ओल्ड। जो अंग्रेजी जो भाषा है वो कितने साल पुराना है, ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। 1500, 800, 600 दे देगा। तो इस चलते इसमें इंग्लिश जो है ना, ये 1500 साल पुराना है। ये चीज़ आप पॉइंट में हाईलाइटेड रखिए, इंग्लिश 1500, काम खत्म। उसके बाद लैंग्वेज वैंग्वेज, ये चीज़ इंग्लिश अगर 1500 भी कनेक्ट रहेगा तो इंग्लिश का इतना साल पुराना है तो 1500 आएगा। ऑप्शन से भी आप देख के बताइए कि हाँ आंसर है, आंसर मेरे पास है। तो ये क्या कहता है, अभी के टाइम, सेकंड पॉइंट देखते हैं। इंग्लिश जो है अभी के टाइम में इंटरनेशनल लैंग्वेज है। पहले ही आपको पता है कि इंग्लिश अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और इंग्लिश लैंग्वेज के पूरा पहले भी कोई एक लैंग्वेज था, उसका नाम था लैटिन। ये चीज़ याद रखिए हम। ये नहीं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, इंग्लिश है। इंग्लिश का जो इंग्लिश है, चाहे इंग्लैंड से जो जो आया है इंग्लिश, ये इसका खुद का अपना लैंग्वेज है ही नहीं इंग्लिश। ये चीज़ बात याद रखिएगा। और नहीं, इंग्लैंड इसका नाम खुद का है, ये भी किसी और से बोरो करके लिया है। ये सेकेंड थर्ड पॉइंट देखते हैं, लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज क्या है, लैटिन लैंग्वेज वाज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा के भी पहले एक भाषा था। याद रखिए कि लिखिएगा क्या कहते हैं, ब्लैंक्स वाज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बिफोर इंग्लिश। बिफोर इंग्लिश देखिए, लैटिन एंगल यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उससे भी पुराना एक भाषा था। उससे पुराना कौन सा भाषा था, लैटिन।
लैटिन लैटिन भाषा से ही बोरो करके क्या कहते हैं इंग्लिश बना था, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये कितने साल पुराना था ये भी ऑब्जेक्टिव है। पहला फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होगा, इंग्लिश कितना साल पुराना था, तो 1500 साल पुराना था। और अंग्रेजी अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी 1500 साल पुराना है। सेकंड, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। थर्ड, लैटिन जो भाषा है क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज था। कब? बिफोर द इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के पहले। अंग्रेजी के पहले कौन सा भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा था, तो लैटिन था। ये चीज़ पॉइंट आपको क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट यहीं पे एकदम जैसे हम बोल रहे हैं वैसे अभी बोलिए, देख के बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलने से बहुत आंसर याद हो जाता है। अबाउट 800 years ago Latin was an international language। क्या कहता था, एक सेकंड, क्या कहता है, 800 साल पहले लैटिन एक इंटरनेशनल भाषा था। पूछेगा कि, कि कितना साल पहले लैटिन इंटरनेशनल भाषा था, ये चीज़ पूछेगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा अभी के प्रेजेंट टाइम में कौन क्या कहता है, कौन सा इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। सेकंड, 800 साल पहले कौन सा इंटरनेशनल लैंग्वेज था, लैटिन। कितने साल पुराना लैटिन भाषा था, 800 साल पहले। ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे VBI है, इससे हम आपको ट्रिक से बताए हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें करना यही है, क्या कहते हैं, अंग्रेजी। अगर इंग्लिश अगर पहले में यंगर, अगर इंग्लिश बाद में आ जाएगा, अगर शुरुआत में अगर इंग्लिश सेंटेंस में है और उसमें पूछा है यंगर और ओल्डर, तो अगर शुरुआत में जब रहेगा इंग्लिश तो उसमें क्या कहा जाता है, यंगर डन आएगा। और अगर लास्ट में रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट में है इंग्लिश, आपको हम प्रूफ चीज़ करके दिखाते हैं। फर्स्ट में देखिए इंग्लिश है और देखिए लास्ट में क्या कहते हैं, कोई भी भाषा है, ये संस्कृत हो चाहे लैटिन हो, इसमें यंगर हमेशा रहेगा। ये चीज़ आपको टिक देकर ये VBI है, हर एक बार पूछता है। अगर वही इंग्लिश देखिए यहाँ पे लास्ट में है तो यहाँ पे ओल्डर हो जाएगा। ये चीज़ ट्रिक याद रखिएगा, इंग्लिश अगर शुरू में रहेगा तो यंगर, और इंग्लिश अगर लास्ट में रहेगा तो ओल्डर। पॉइंट क्लियर, इसे याद रखिएगा, ओल्डर हो गया। शुरू से आपको बता दें अंग्रेजी कितना साल पुराना था, 1500 साल पुराना था। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ये चीज़ अभी के प्रेजेंट टाइम में। और लैटिन लैंग्वेज वन इंटरनेशनल लैंग्वेज बिफोर इंग्लिश, यानी लैटिन भाषा भी क्या कहते हैं, थी इंटरनेशनल भाषा था, कब, इंग्लिश के पहले। और अबाउट 800 ईयर्स अगो लैटिन वाज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत, लैटिन एंड पेरिसियन। अंग्रेजी भाषा यंगर था किससे, लैटिन से, संस्कृत से, पेरिसियन से, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। इसका नहीं, इसके बाद भी हम एक सेशन लेंगे आप लोगों के लिए, उसमें हम डायरेक्ट जितना ऑब्जेक्टिव रहेगा क्वेश्चन हम उसमें देखेंगे, हम जो क्वेश्चन रहेगा चूज करके हम एक बार क्वेश्चन बैंक से भी हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे, रात तक टाइम मिलेगा तो एकदम कन्फर्म है। और आइए नहीं, कुछ सब चीज़ अच्छा होगा। एक कल का टेस्ट देख के बताइए कैसा लगा, अगला टेस्ट का क्वेश्चन भी हम डिस्कशन कर देंगे। आइए देखिए क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट करने का तरीका को समझिएगा। अगर अटेम्प्ट करने का तरीका अगर समझ गए ना तो आप कोई भी क्वेश्चन को अटैच कर सकते हैं। वैसे हम क्वेश्चन टाइप में बोलते कि ट्रिक से अपनाइएगा ना, हर एक क्वेश्चन सॉल्व इट होगा, लेकिन बिना अगर ट्रिक के कीजिएगा इधर उधर फंसेगा तो गलत होना तय है। The English we speak today has come from speech of Germanic tribe। आज जो हम लोग इंग्लिश जो बोल रहे हैं वो क्या कहा जाता है, वो कहाँ से आया है, ये चीज़ है ना। तो आज जो हम लोग अंग्रेजी जो बोल रहे हैं वो क्या कहता है, किसके दिया हुआ है, स्पीच किसका है, जर्मनिक ट्राइब, यानी जर्मनिक ट्राइब या तो एंग्लो सैक्सन, ये दोनों चीज़, ये दोनों पॉइंट को याद रखें। यानी जर्मनिक ट्राइब भी दे सकते हैं ऑप्शन में, तो जर्मनिक ट्राइब मारिए हम। अगर जर्मनिक ट्राइब देगा तो एंग्लो सैक्सन नहीं देगा, जर्मनिक ट्राइब चाहे एंग्लो सैक्सन दोनों रहेगा तो दोनों मार दीजिएगा। जो हम लोग आज इंग्लिश जो बोल रहे हैं, चाहे इंग्लैंड जो नाम है किसके द्वारा दिया गया, एंग्लो सैक्सन या जर्मनिक ट्राइब्स। एंग्लो सैक्सन को ही जर्मनिक ट्राइब करते हैं, जर्मनिक ट्राइब्स को ही एंग्लो सैक्सन करते हैं। डेट पॉइंट क्लियर। वही देखिए अगला पॉइंट में भी लिखा हुआ है,
जो एंग्लो सैक्सन है उसी को क्या कहता है, जर्मनिक ट्राइब्स कहा जाता है। एंग्लो सैक्सन जर्मनी की जाति है, वही है, क्या कहते हैं, एंग्लो सैक्सन जो है वो जर्मनी की जाति है। तो जर्मनिक ट्राइब्स भी तो क्या कहते हैं, हाँ वही है, सेम टू सेम है, जर्मनी की जाती है। एक क्या जो हम लोग इंग्लिश आज बोल रहे हैं वो कहाँ से आया है, तो ये चीज़ याद रखिए, जर्मनिक ट्राइब से आया। ये चीज़ पॉइंट क्लियर। अगला देखते हैं, द एंगल्स सैक्सोन्स एंड जूट्स टुगेदर इज नोन एज एंग्लो सैक्सन। यानी एंगल्स, एंगल तो बोलबे कहते हैं, एंगल्स एंगल्स सैक्सोन्स एंड जूट्स कमिंग टुगेदर इज नोन एज एंग्लो सैक्सन्स। यानी क्या कहते हैं, ये चीज़ भी पॉइंट को हम आपको ट्रिक से अप्लाई करते हैं कि जो भी एंगल्स सैक्सन और जूट हैं, इन्हीं के मिलने को क्या कहता है, उसी को क्या कहते हैं, कोल्ड, इसी को क्या कहते हैं, एंग्लो सैक्सन कहा जाता है। यही तीनों जाति को एंग्लो सैक्सन कहा जाता है, एंगल सैक्सन एंड जूट्स, उसी को कहते हैं एंग्लो सैक्सन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इतना पॉइंट में क्लियर हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन का यही था, इंग्लिश कितना साल, 1500 साल पुराना था। इंग्लिश क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है अभी के टाइम में, ये चीज़ क्लियर हुआ। लैटिन भाषा है इंटरनेशनल लैंग्वेज है बिफोर इंग्लिश। यानी लैटिन भाषा भी क्या कहते हैं, इंटरनेशनल भाषा था कब, लैटिन अति अंग्रेजी के पहले, अबाउट 800, हाँ क्या कहते हैं, 800 साल पहले लैटिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा था। अंग्रेजी क्या कहता है, अंग्रेजी अगर शुरू में रहेगा तो यंगर, अगर अंग्रेजी लास्ट में रहेगा तो ओल्डर। और अंग्रेजी जो हम आज बोल रहे हैं वो कहाँ से है, जर्मनिक ट्राइब से है, जर्मनी जनजाति से है। और एंग्लो सैक्सन को ही जर्मनी का जाति कहा जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या कर, एंगल सैक्सन्स एंड जूट्स टुगेदर नोन एज एंग्लो सैक्सन। ये पहला पेज मेरे हिसाब से अब तक में क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन ला के आपको एकदम दिखाएंगे क्वेश्चन पे कैसे अटेम्प्ट किए हैं। और कल का टेस्ट देना एकदम जरूर नहीं भूलिएगा, कल का टेस्ट देना एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा यहाँ तक है, ठीक है, फिर ये हो गया से। आइए इस टॉपिक में क्या कहते हैं, द नेम ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लैंड आर नॉट नेटिव। यानी जो क्या कहते हैं, ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट है कि इंग्लिश और इंग्लैंड इसका खुद का अपना भाषा नहीं है। तो यहाँ पे इसी चलते यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे एक ऑप्शन में भी देखे द इंग्लिश एंड इंग्लैंड्स आर, यहाँ पे हमेशा मारिएगा नॉट नेटिव, ये चीज़ याद रखिए, नॉट नेटिव याद रखिएगा। जो इंग्लिश और इंग्लैंड है उस क्या का नॉट नेटिव है, वो उसका खुद का अपना लैंग्वेज नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा, नॉट नेटिव। इंग्लिश और इंग्लैंड जब भी अगर ऑप्शन में अगर आपको क्या कहते हैं नेटिव जहाँ दिखाई दे वहाँ पे नॉट नेटिव मानना है, याद रखिएगा। अगला, द नेम ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लैंड, वही बोलते हैं जो इंग्लिश का जो है, जो नाम है इंग्लिश का और इंग्लैंड का, वो कौन दिया, ये भी द एंग्लो सैक्सन दिए, यानी जर्मनी के जाति दिए। ये फर्स्ट था क्या कहते हैं, ये नॉट नेटिव था, और सेकंड इंग्लिश और इंग्लैंड का नाम एंग्लो सैक्सन दिए। द एंग्लो सैक्सन यूज, ये भी बढ़िया क्वेश्चन एकदम बहुत, ये क्या कहते हैं, एंग्लो सैक्सन्स हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेज को यूज करते थे बोलने के लिए, तो फर्स्ट है जर्मनिक और सेकंड है ट्यूटोनिक। एंग्लो सैक्सन जब यूज पहले उनसे लैंग्वेज को यूज करके फर्स्ट लैंग्वेज कहते थे जर्मनिक और सेकंड करते थे ट्यूटोनिक। ये चीज़ याद रखिएगा। 11 पॉइंट, एंग्लो सैक्सन कौन कौन सा भाषा यूज करते थे, फर्स्ट जर्मनिक, सेकंड ट्यूटोनिक। एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड इंग्लैंड इन फिफ्थ सेंचुरी। जो एंग्लो सैक्सन थे इंग्लैंड पे कब आक्रमण किए थे, तो फिफ्थ सेंचुरी। एंग्लो सैक्सन थे वह इंग्लैंड पे कब अटैक किए थे, यानी आक्रमण किए थे फिफ्थ सेंचुरी।
जो एंग्लो सैक्सन थे आक्रमण कब किए थे इंग्लैंड पे 5th सेंचुरी। और 11 नंबर पॉइंट था क्या कहते हैं एंग्लो सैक्सन कौन कौन से भाषा को यूज करते हैं जर्मनिक एंड ट्यूटोनिक। और 9th नंबर पॉइंट है द नेम ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लैंड गिवन बाय एंग्लो सैक्सन। द नेम ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लैंड इज गिवन बाय एंग्लो सैक्सन। ये हो गया द नेम ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लैंड आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश। यानी इंग्लिश और इंग्लैंड इसका खुद का अपना भाषा नहीं है। जो आप हम लोग अभी बोल रहे हैं इंग्लिश और इंग्लैंड, इसको ऐसे ही बोल बोल के जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक बहुत हद तक इसमें रटने वाला चीज़ है। कंसेप्ट बोला रहता चीज़ तो क्या ग्रामर रहता तो अभी तक में ख़त्म हो जाता। लेकिन एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड इंग्लैंड इन 5th सेंचुरी। वही बोला जा रहा कि एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड पे कब अटैक किए थे 5वीं शताब्दी में। जो जर्मनी की जनजाति थे इंग्लैंड पे कब अटैक किए थे 5th सेंचुरी में। द लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सैक्सन क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन। जो लैंग्वेज था एंग्लो सैक्सन का वो क्लोजली रिलेटेड तो किसका था लैटिन का, लैटिन भाषा का, यानी मिलता जुलता। जो एंग्लो सैक्सन जो जर्मनी के जनजाति थे वो किसके रिलेटेड था, मिलता जुलता था भाषा, तो वो लैटिन भाषा के एकदम मिलता जुलता था। और अर्लियर जर्मनिक लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी जो पहले के टाइम में क्या कहते हैं जर्मनिक लैंग्वेज इज कॉल्ड इंग्लिश। ये भी वीपीआई क्वेश्चन है कि जर्मनिक लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, तो उसको इंग्लिश कहा जाता है। इंग्लिश यानी सबसे पुराना लैंग्वेज क्या कहते हैं जर्मनिक, क्या कहते हैं वहाँ से लिया गया। इस चलते जर्मनिक लैंग्वेज को क्या कहता है इंग्लिश कहा जाता है। फॉलोइंग आर द लैंग्वेज डेट इंडो यूरोपियन फैमिली, यानी फर्स्ट है संस्कृत, सेकंड है लैटिन, ग्रीक और इटालियन हो गया। लैटिन, ग्रीक और इटालियन, यानी इंडो यूरोपियन फैमिली को क्या कहते हैं, कौन कौन सी भाषा आते हैं संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, इटालियन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में। थ्रू द जर्मनिक इंग्लिश, यानी जो जर्मनिक का इंग्लिश है वो मिलता जुलता किसका है इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज है। यानी जर्मनिक इंग्लिश इंडो यूरोपियन फैमिली भाषा के संबंधित है। ये चीज़ भी 17 नंबर देखते हैं पॉइंट। द नेम ऑफ इंग्लैंड लैंड ऑफ नन, द नेम ऑफ इंग्लैंड, सॉरी ये इसको अच्छा से पढ़िएगा, हम मेरे को भी डिस्टर्ब हो, ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो है ना, एक सेकेंड, जो द नेम ऑफ इंग्लैंड, इसको क्या लैंड ऑफ एंजल्स इज कम इनटू यूज इन AD 1000। ये जो नाम पड़ा इंग्लैंड, ये कब पड़ा AD 1000 में। ये चीज़ याद रखिएगा। क्या कहते हैं 1000 एनो डोमिनी में इंग्लैंड का नाम यूज में आया। ये चीज़ पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर के जितना सारा था VVI क्वेश्चन ये चीज़ हमने आपको बता दिया। इसके बाद सेकंड चैप्टर में देखते हैं हम। नहीं अभी कहाँ, द नेम अभी फर्स्ट चैप्टर, द नेम हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, यानी हिस्ट्री क्या कह रहा है इंग्लैंड का, ये भी चीज़ है। फर्स्ट नेम उसका क्या था एंगल किम, याद रखिए फर्स्ट नेम उसका क्या था एंगल किम, सेकंड नेम इंग्लैंड, थर्ड नेम करंट अभी इंग्लैंड है। द नेटिव ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड सैक्सन, यानी जो निवासी थे इंग्लैंड के उसको क्या कहा जाता है सैक्सन कहा जाता था। किसके द्वारा, जर्मनी ग्रेवेडर के द्वारा। नहीं इसका हिंदी है लिखा हुआ सही है। इंग्लैंड के निवासी जर्मनी ग्रेवेडर को सैक्सन कहा करते थे। वही तो इंग्लैंड के जो निवासी थे, जो जर्मनी ग्रेवेडर थे ना, उसको कहते सैक्सन कहा जाता था। जो इंग्लैंड के जो निवासी थे ना उसको क्या कहते हैं सैक्सन कहा जाता था। द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड विलास, जो नेटिव्स थे इंग्लैंड के, जो निवासी थे इंग्लैंड के, उसको क्या कहते हैं फॉरगेनर कहा जाता था। किसके द्वारा, सैक्सन के द्वारा। और
बाय द सैक्सन्स के द्वारा हो गया। जर्मनिक जो ट्राइब्स थे उनके द्वारा क्या कहते हैं, इंग्लैंड के लोग को क्या कहते थे, फॉरगेनर और विलास। और वही जो इंग्लैंड के निवासी थे ना, और ग्रेवेनिक इन्वेडर को क्या कहते, सैक्सन। और वही जो सैक्सन लोग क्या कहते थे उसको, फॉरगेनर और विलास। यानी जो लिखा लगा द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड सैक्सन्स टू द जर्मेनिक इन्वेडर। अगर जर्मेनिक इन्वेडर रहेगा, और जर्मेनिक इन्वेडर रहेगा, जहाँ पे पॉइंट में अगर जर्मेनिक इन्वेडर रहेगा वहाँ पे सैक्सन्स रहेगा। जर्मनी का मतलब हाँ सैक्सन्स रहेगा। और जहाँ पर क्या कहता है बाय द सेक्शन रहेगा, क्या कहते हैं अंतिम में अगर बाय द सेक्शन रहेगा तो वहाँ पे फॉरगेनर और विलास रहेगा। इसी पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर में जितना सारा था इतना ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया। सेकंड चैप्टर भी पढ़ा ही देते हैं। सेकंड चैप्टर आइए फर्स्ट सेकंड चैप्टर को भी देख लेते हैं। इंग्लिश डाउन द एज। इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हरवैया ने फिर से हम इसको रिक्वाइल करके सवेरे एक बार रिक्वाइल करके एकदम फाइनल रिवीजन करके ही आप लोगों को करेंगे। इंग्लिश डाउन द एज, इंग्लिश का कब कब डाउनफॉल कब कब गिरावट हुआ, ये चीज़ याद है। देयर आर थ्री डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश में कितने पीरियड में रहता है। जैसे फर्स्ट हो गया ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश कब से कब था, ये चीज़ फर्स्ट इंग्लिश कौन सा था, ओल्ड इंग्लिश। सेकंड मिडिल इंग्लिश। थर्ड मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश को क्या कहते हैं, चाइल्डहुड पीरियड कहते हैं। मिडिल इंग्लिश पीरियड को क्या कहते हैं, कब से कब था। ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066 है, इसको चाइल्डहुड पीरियड कहा जाता है। मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500 था। मॉडर्न इंग्लिश 1500 से अभी तक है, टिल नाउ। यानी इंग्लिश का जब जो डेवलपमेंट रहा पीरियड में, उसको क्या तीन भागों में बांटा गया। पहला ओल्ड इंग्लिश, सेकंड मिडिल इंग्लिश, थर्ड मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066, मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500, मॉडर्न इंग्लिश 1500 से टिल नाउ अभी तक। चाइनीज लैंग्वेज हैज़ मैक्सिमम स्पीकर। तीन गो पीरियड था हाँ। जो चाइनीज जो लैंग्वेज यानी इसको जो बोलने वाले जो स्पीकर है ना, चाइनीज के मैंडरिन चाइनीज है नाम एक है, उसका सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीकर बोलने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर। देखो यूजर, यही पॉइंट था। यानी इंग्लिश लैंग्वेज भी मैक्सिमम नंबर है बट यूजर्स में है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये पूरे संसार में पहले नंबर पे, लेकिन यूजर में है। और स्पीकर में क्या कहते हैं, चाइनीज है, मैंडरिन चाइनीज। इतना चीज़ क्लियर होते हुए, इतना चीज़ क्लियर हो गया ना गाइज। तो एक सेकंड, आइए इस टॉपिक में देखते हैं। एक सेकंड, यही सही है। सेकंड, आइए जो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था, ये हमको आज क्वेश्चन पूछा गया था, इस चलते हमको याद हो गया। बट आप लोग भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन छोटा छोटा भी रहता है लेकिन याद नहीं हो पाता। इसे भी पॉइंट रखिएगा कि ओल्ड इंग्लिश किसके बाद कैरेक्टराइज किया जाए। ओल्ड इंग्लिश का कैरेक्टराइज कहाँ से हुआ। इन्फ्लेक्शन का मतलब हो जाता है प्रभाव या बदलाव। इन्फ्लेक्शन का मतलब यह क्या कहते हैं कि ओल्ड इंग्लिश का कैरेक्टराइज कहाँ से हुआ, तो इन्फ्लेक्शन। और फिफ्थ नंबर पॉइंट है ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज नोन एज डार्क एज फॉर द इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज इट इज़ फेल टू प्रोड्यूस इन लिटरेचर अमॉन्ग मच सिग्निफिकेंस। यानी ओल्ड इंग्लिश को सबसे बढ़िया इसमें ऑब्जेक्टिव ये बनेगा कि ओल्ड इंग्लिश को क्या एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहता है, डार्क एज कहा जाता है। और लेकिन ये भी पूछ सकता है कि ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज कहा जाता है
बट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट फेल टू द लिटरेचर मस्ट सिग्निफिकेंस। 6 नंबर पॉइंट देखते हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज नोन एज चाइल्डहुड पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी ओल्ड इंग्लिश को एक डार्क एज भी कहा जाता है, एक चाइल्डहुड पीरियड भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज द फर्स्ट, यानी कोई भी चीज़ का शुरुआत है और इसी को चलते चाइल्डहुड पीरियड, कोई भी बचपन से स्टार्ट होता है, तो इसको क्या कहते हैं? ओल्ड इंग्लिश पीरियड को चाइल्डहुड पीरियड भी कहा जाता है। मैंडरिन चाइनीज, यही चीज़ हाईलाइटेड है। मैंडरिन चाइनीज, मैंडरिन चाइनीज जो है वो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले भाषा इसके स्पीकर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल स्पोकन, स्पीकर बोलने वाले मैंडरिन चाइनीज। इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड पोजीशन पे है स्पीकर के मामले में। इतना क्लियर हो गया। और देखते हैं क्या कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज होल्ड्स द सेकंड, इंग्लिश लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज कहा जाता है और हिंदी को थर्ड लैंग्वेज। यानी फर्स्ट पे क्या कहते हैं, बोलेगा कोई भी कोई भी पूछेगा क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि फर्स्ट लैंग्वेज पे कौन सा है इन टर्म्स ऑफ स्पीकर, तो इन टर्म्स ऑफ स्पीकर को फर्स्ट नंबर पे बोला जाएगा मैंडरिन चाइनीज, सेकंड को बोला जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड को बोला जाएगा हिंदी लैंग्वेज। और ये भी पूछेगा कि फॉर्म AD 1150, हाँ ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। यहाँ पे कितने AD में इंग्लिश को इमर्ज किया गया लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर में? यानी अंग्रेजी को कब से क्या कहते भाषा के साहित्य में माना गया? यानी 1150 में क्या कहते हैं इंग्लिश को बिगन माना गया कि क्या कहते हैं इमर्ज लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। यानी 1150 से स्टार्टिंग हो गया इसका एक लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर इंग्लिश को माना गया। ये 12 नंबर पॉइंट भी आई है। द टू इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड, यानी दो को इम्पोर्टेंट इवेंट बताना है मिडिल इंग्लिश पीरियड का। यानी फर्स्ट हो गया क्या कहा जाता है द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड मशीन। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रेस या मशीन दोनों तीनों का तीनों सेम है। और सेकंड नंबर है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। यानी ये पूछेगा क्या कहता है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस किस पीरियड में हुआ, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड। और सेकंड क्वेश्चन पूछे द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब हुआ, तो सेकंड क्या कहते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड। और ये पूछेगा ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब से कब तक रहा, तो 1400 से 1500 तक, 1400 से 1500 AD तक। इसके बाद एक बार और कर देंगे ये चीज़ देखिए। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप इन 1426 बाय विलियम कैक्सटन इन इंग्लैंड। यानी जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस था जो क्या कहते थे कब आया और कहाँ आया और किसके द्वारा आया, ये चीज़ याद रखिए। फर्स्ट जो प्रिंटिंग प्रेस था विलियम कैक्सटन के द्वारा आया 1426 में आया, कहाँ आया, इंग्लैंड में आया। ये ऑब्जेक्टिव के लिए VBI है, इससे हर एक साल क्वेश्चन सवाल पूछा है, क्या टेस्ट से मारते नहीं। इसको कहते हैं बिहार बोर्ड हर एक बार पूछता है कि फर्स्ट इंग्लिश क्या कहते हैं ये प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आया, इंग्लैंड में आया। सेकंड किसके द्वारा आया, विलियम कैक्सटन के द्वारा। कब आया, 1426 में आया। क्लियर। सिंस AD क्या कहते हैं ये भी ठीक ठाक पॉइंट है। सिंस AD 1500 मॉडर्न इंग्लिश इन यूज। यानी 1500 से कौन सा भाषा अभी यूज में है। यानी यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन पूछा कि सिंस AD 1150 अगर लिख देगा सिंस 1150 तो मिडिल इंग्लिश इन पीरियड इन यूज। यानी सिंस मतलब शुरुआत हुआ कि 1500 से कौन सा भाषा शुरुआत हुआ, तो मिडिल इंग्लिश का स्टार्टिंग हो गया। और वही यहाँ पे लिख देता क्या कहता है सिंस मिडिल इंग्लिश, तो यहाँ पे होता है 1150 और रह जाता ओल्ड इंग्लिश है तो 449 से स्टार्टिंग हो गया। और क्या कहते हैं चाइनीज लैंग्वेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटिव। ये चीज़ आपको बताएंगे कि चाइनीज लैंग्वेज सबसे ज़्यादा स्पीकर बोले जाने वाली भाषा को माना जाता है।
उनके बोले वाले। मॉडर्न इंग्लिश हैज़ डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, मॉडर्न इंग्लिश वन, मॉडर्न न्यू इंग्लिश। New variety of English language when have British left the ruling country, some were American English, Indian English, Canadian English। यानी क्या कहते हैं, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आ गया। क्या कहता है, जब ब्रिटिश लेफ्ट कर गया रूलिंग पार्टी, यानी एक कहावत नहीं है कि अंग्रेज चला गया अंग्रेजी छोड़ गया, वही चीज़ इस पर लिखा हुआ है कि सम वेराइटीज ऑफ इंग्लिश को क्या कहते हैं, उसी वेराइटीज में इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश को माना जाता है। द न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज नोन एज न्यू इंग्लिश। इसी वेराइटीज को इंग्लिश में क्या कहता है, न्यू इंग्लिश कहा जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, इससे ज़्यादा क्लियर होगा पढ़ाने से इसको, लेकिन फिर भी एक बार बताना काम था। इंग्लिश एज वर्ड, ये लास्ट ना, हाँ। वाई डिड द ओल्ड इंग्लिश फेल टू प्रोड्यूस इन लिटरेचर ऑफ मच सिग्निफिकेंस। यानी ओल्ड इंग्लिश क्यों अति फेल हो गया, क्योंकि लैक ऑफ स्कॉलर था वहाँ पे, कमी वहाँ पर, लैक ऑफ पैट्रन था, और क्योंकि फर्स्ट पीरियड भी था। हाँ, तो द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, यानी ये क्वेश्चन आगे समझिए, क्यों फेल हो गया ओल्ड इंग्लिश को प्रोड्यूस करने में, साहित्य को विस्तार करने में, यहाँ पे कि यहाँ पे फेल हो गया कि वो उसको विस्तार क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश जो फेल हो गया प्रोड्यूस इंग्लिश सिग्निफिकेंस फॉलोइंग मेनी रीजन, सिंस इट वाज द फर्स्ट पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड था इंग्लिश का। और सेकंड पॉइंट था देयर वाज लैक ऑफ स्कॉलर, यहाँ पे स्कॉलर का कमी था। देयर वाज लैक ऑफ कोर्ट पैट्रन, यहाँ पे कमी था कोर्ट पैट्रन्स का। कोर्ट पैट्रन मतलब कचहरी, क्या कर, कोर्ट कचहरी, स्कूल हो गया, ये इसी चीज़ को पैट्रन कर देता है। इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया। इस चीज़ में क्या कहा जाता है, इसको क्या कहता है, आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, रीडिंग करने के बाद एक बार समझिएगा खुद से। कोई भी कितना भी अच्छा पढ़ा दे इससे मतलब नहीं होता, लेकिन एक बार अपने से भी एक बार पढ़ के देखिएगा कहाँ पर क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे होगा। आपको हम शुरू से लेकर अंत तक जितना था, इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे एक बार, और सुबह में एक बार और रिवीजन के तौर पे हम बता देंगे इतना ही टाइम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और अच्छा लगे तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट में अच्छा कर दें। बाय बाय, टेक केयर।